हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साधना मैम की क्लास। आज हम प्रश्न संख्या 3.4 के सवाल देखेंगे। इसमें जो सवाल है उनसे संबंधित हम इसके प्रमेय और गुणधर्म प्रमेय सिद्ध भी कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, समझ भी लिया है। तो इन सवालों में जो उपयोगी गुणधर्म है वो कोण के समद्विभाजक का गुणधर्म है कि किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। ये एक सीधा प्रमेय। तो ठीक उसका उल्टा प्रमेय कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम भी हम पढ़े हैं कि कोण के भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी सदैव लंबवत होती है। इन सब सवालों में अगर दूरी शब्द आए तो ध्यान देना है कि वो लंब है कि नहीं। समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण कहाँ स्थित होती है? कोण की भुजाओं पर स्थित होती है। और एक हम त्रिभुज के भुजाओं के असमानता और त्रिभुज के कोणों के असमानता का गुणधर्म पढ़ चुके हैं। अगर त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो और वो असमान लंबाई की हो तो उसमें जरूर एक भुजा सबसे बड़ी होगी और एक भुजा सबसे छोटी होगी। तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। तो इतने बातों का हमने रिकॉल कर लिया जो पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं का उपयोग करके सवाल करते हैं। तो चलो हम सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3.4 का पहला सवाल रीड करना, प्रश्न पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आकृति में बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर स्थित है। हमने आकृति भी देख लिया, सवाल भी पढ़ लिया। यदि ए एक्स 2 सेंटीमीटर है तो ए जेड की लंबाई ज्ञात करो। तो जिस तरह से मैं लिखी हूँ उसी तरह से आपको ये सवाल लिखना है, डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन मार्किंग करना है। इसको कैसे हल करेंगे ये बता रहा है, सवाल पढ़ने से पता चल रहा है कि ये किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। हमें ये गुणधर्म लगाना है। तो अगर ये समद्विभाजक पर स्थित है तो जरूर ए एक्स बराबर ए जेड हो जाएगा। तो ए एक्स 2 सेंटीमीटर है तो ए जेड 2 सेंटीमीटर। ये हमारे 1 नंबर का सवाल है। झट से गुणधर्म लिखो और उत्तर आ जाएगा। तो हम जानकारी जो आकृति में दिया है ना वही लिखते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया है और आकृति को देखकर कि बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर स्थित है। हमेशा सवाल का पहला दूसरा पॉइंट हमें क्वेश्चन से ही मिलता है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसी में से पहला लाइन लिखो तो आपको आधा नंबर मिल सकता है। समद्विभाजक पर स्थित है और कारण उसको लिख देना है दत्त। दत्त मतलब क्या होता है? क्वेश्चन जो जो प्रश्न में पहला लाइन दिया है, दूसरा लाइन दिया है, वो हमारा हो गया दत्त। अब जैसे ही ये समद्विभाजक पर स्थित है तो इसलिए ए एक्स बराबर हो गया ए जेड। तो अब यहाँ पे हम प्रमेय लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय से। कोण के समद्विभाजक प्रमेय से। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे परंतु ए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर। ये भी हमें सवाल में दिया है तो इसको भी दत्त लिख दो। तो इसलिए 2 और 3 को मिला दो तो ए जेड कितना हो गया, इसलिए ए जेड बराबर 2 सेंटीमीटर 2 और 3 से। इस तरह से हमारा पहला उत्तर आ चुका है। बहुत ही आसान सा 1 नंबर के लिए पूछा जाता है ये। नेक्स्ट इसी का ही विलोम उपयोग करता हुआ क्वेश्चन 2 है। आकृति में कोण आर एस टी 56 अंश रेख पीटी लंब किरण एस टी रेख पी आर लंब किरण एस आर तथा रेख पी आर सर्वांशम है रेख पी टी। तो ये जो सर्वांशम का चिन्ह मैं लगाई हूँ यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको समान का चिन्ह लगा दिए। लंब दिया है तो कोण आर एस पी का माप ज्ञात करो। आर एस पी का इस छोटे कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो पता चल रहा है इसमें हमें कौन सा गुणधर्म लगाना है। हम देख रहे हैं कि जो बिंदु P है, P से
दूरी खींचा गया, क्योंकि अभी अभी मैं बताया ना दूरी सदैव लंबवत होती है। तो यहाँ लंब खींचा है, इसका मतलब बिंदु P से किरण ST की दूरी PT है और बिंदु P से किरण SR की दूरी PR है जो लंबवत है, और साथ में दूरी समान है। तो दूरी कैसी है? समदूरस्थ है। तो कोण के अंतभाग में स्थित कोई बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ हो तो वो कहाँ स्थित होगा? वह कोण की समद्विभाजक पर स्थित है। अर्थात ये जो किरण SP है ये कोण का क्या है? इस कोण का समद्विभाजक है। कैसे पहचाना? इस बिंदु P के वजह से, क्योंकि P लंबवत दूरी भी खींचा है और वो समान भी है। तो हमें यही जानकारी, देखा मैं बोली ना कि हमें क्वेश्चन पढ़ लिए तो क्वेश्चन का ही लाइन उठा के यहाँ लिख देंगे तो हमें आधा नंबर मिल जाएगा। इतना आसान होता है भूमिति। हमें क्वेश्चन क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है? अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो उसमें पहला लाइन जो दिया है क्वेश्चन का, वो हमारा पहला लाइन होता है उत्तर का, उससे आधा नंबर मिलता है। इसलिए प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न पढ़कर समझना भी है कि कैसे हम उसको आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, ये भी हमारा आंसर ही था। यहाँ आंसर पहला पॉइंट लिख रहे हैं, रेख PT लंब किरण ST। दूसरा पॉइंट रेख PR लंब किरण SR। कारण होगा दोनों का दत्त। तीसरा पॉइंट भी दिया है, रेख PR सर्वांगसम है रेख PT, इसका कारण भी दत्त। देखो दो दो पॉइंट हमने दत्त से लिखा है। तो बस इसके बाद हमें लिखना है निष्कर्ष। इसलिए किरण SP कोण RST का समद्विभाजक है। कहाँ से लिया हमने इसका निष्कर्ष? 1, 2, 3 से। साथ में हमने गुणधर्म लगाया है, कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। इसलिए कोण समद्विभाजक हो गया। तो ये दो कोण, ये बड़ा कोण है RST, वो दो छोटे समान कोणों में बढ़ गया। तो इसलिए कोण RSP बराबर है कोण PST। कोण PST कारण होगा 4 से। और फिर बड़े कोण का मान हमें दिया है 56 अंश, RST 56 दिया है। तो इसलिए हम कोण RSP का बनावे, इसलिए कोण RSP बराबर आधा कोण, बड़े का आधा हो जाएगा कोण RST, और कोण RST हमें दिया है 56 अंश। तो इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। कारण यहाँ लिख देते हैं हम 5 से, और दत्त भी लिया है हमने 56 से लिया है। आखिरी पॉइंट में यहाँ लिख रही हूँ कोण RSP बराबर है 28 अंश। तो ये हमारा आखिरी आंसर आ गया यहाँ पर। बहुत ही आसान सा है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। त्रिभुज PQR में PQ जो है 10 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर, PR 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण को पहचानो और लिखो। तो यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन नाम सही सही हम लिख पाए इसलिए मैंने रफ डायग्राम बना लिया है। तो आपको भी बना लेना है। तो यहाँ पर पहचानना है कि अगर भुजाएं असमान है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे छोटा कोण कौन सा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 12 सेंटीमीटर। तो उसका नाम QR है। तो QR के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण P। ये हमारा
हमारा बन जाएगा सबसे बड़ा कोण। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 8 सेंटीमीटर, उसका नाम क्या है? पी आर। और उसके सामने वाला कोण कौन सा है? कोण क्यू। और वो बन जाए कोण क्यू बन जाएगा सबसे छोटा कोण। तो इसको हमें लिखना होगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 12 बड़ा है 10, बड़ा का चिन्ह है 8, कारण लिखेंगे दत्त, हमें दत्त में दिया है। अब उस 12 की जगह पे उसका नाम लिख देंगे, इसलिए क्यू आर बड़ा है 10, 10 का नाम क्या है? पी क्यू, बड़ा है 8 पी आर से। तो ये भी हमारा कारण आएगा आकृति से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ नाम डालते जाते हैं। क्यू आर है तो कौन सा बिंदु यहाँ पर नहीं है? पी। तो इसका मतलब है क्यू आर के सामने कोण कौन सा है? कोण पी। हमने आकृति में देखा ना, क्यू आर के सामने पी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी बड़ा है। यहाँ पी क्यू है तो कौन सा बिंदु छूट गया है? आर। तो यहाँ चेक करो, पी क्यू के सामने वाला कोण कौन सा? आर। तो सही है, बस कोण लगा दो, आर लिख दो बड़ा। यहाँ पी आर है तो कौन सा बिंदु छूट गया? क्यू। तो कोण लगा और क्यू लिखा, चेक कर सकते हैं। ये पी आर है और उसके सामने ये कोण है, कोण क्यू। ये भी हम कारण लिखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं के असमानता गुणधर्म से, हमने ये गुणधर्म भी किया है, सिद्ध भी किया है इसको गुणधर्म से। तो इसी में हमारा पूरा उत्तर आ चुका है। इस बड़े के जो समीकरण हमने लिखा है, ये हमारा कोण का निशान है और ये बड़े का निशान है, पहचानने के लिए दे दिया। तो ये कोण पी बड़ा है कोण आर से, कोण आर बड़ा है कोण क्यू से। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हुआ? कोण पी। तो इसलिए लिखोगे, इसलिए सबसे बड़ा कोण, शब्दों में लिखना है, सबसे बड़ा कोण कोण पी है। और पांचवा, इसलिए सबसे छोटा कोण बराबर कोण क्यू है। तो हमारा दोनों उत्तर आ गया है, हमने दोनों को लिख भी दिया है। तो ये इसको हम बॉक्स बना देते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह के 3.4 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 को पढ़े हैं, क्वेश्चन को आकृति बनाकर समझे हैं, फिर कारण देते हुए लिखे हैं, क्योंकि हमें प्रश्नों में बोला गया है कि कारण सहित लिखो। तो इस तरह से भूमिति के उत्तर को लिखना है, इसलिए ध्यान से समझकर फिर नोटबुक पे लिख लो।